अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मोहसिन और आप देख रहे हैं पैगाम हक मीडिया। मैं आज आपके सामने दो बिग अपडेट और बड़ी अपडेट को लेकर आया हूं। मैं इसी दो अपडेट के बारे में आपसे जिक्र करूंगा और आपके सामने तज़किरा करूंगा। इससे पहले कि अगर आप हमारे इस पैगाम हक मीडिया पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, जो मैं आपके सामने जिक्र करने वाला दो अपडेट के बारे में, एक अपडेट यूपी के मेडर से आ रही है और दूसरी अपडेट जो आज सोशल मीडिया पर बहुत दिनों से वायरल हो रही है वो दिल्ली के अंदर कि दिल्ली में एक 21 साला जो लड़की के साथ हादसा हुआ है और मेरठ के अंदर जो हादसा हुआ है उस चीज़ को लेकर बात करूंगा। यूपी के मेरठ के अंदर दो मासूम बच्चों की तेज़ धारदार हथियारों से हत्या की गई। वो मासूम बच्चा सादिक और अमान, जो दो बच्चे थे वो 13 और 14 साल के थे और 13 और 14 साल की उम्र में वो रिक्शा चलाकर अपने परिवार की पालन पोषण किया करते थे और उनकी तेज़धार हथियारों से हत्या कर दी गई। वारिस पठान अपनी ट्विटर हैंडल से ये खबर वायरल करते हुए कहते हैं कि मैं यूपी की सरकार का निंदा करता हूं और इस परिजनों को और इस घर वालों को इंसाफ दिलाने की सरकार से मांग करता हूं। अभी जो सबसे बड़ी अपडेट है वो दिल्ली से बहुत ही अफसोसनाक और ख़तरनाक अपडेट है। अगर आप इस अपडेट को सुनेंगे तो आपके बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पांव तले से ज़मीन खिसक जाएगी, आपकी आंखों तले अंधेरा सा छा जाएगा कि आखिर सरकारी नौकरी करने वालों के साथ और सरकारी नौकरी में रहने वाली महिला और बहनें, अगर बेटियां सेव नहीं हैं तो कौन बहनें, कौन सी बेटियां, कौन घर की बेटियां सेव रहेगी। जी हाँ दोस्तों, 21 वर्ष की राबिया, जिसको पुलिस डिफेंस की नौकरी करते हुए मात्र और सिर्फ 3 महीने हुए थे, अचानक उनके साथ जो हादसा पेश आया वो अपनी संगम बिहार स्थित ग्रामीण घर पे नहीं पहुंची तो उनके घर वाले परेशान होकर उनको खोजने लगे और खोजने के बाद उनको पुलिस थाना भी खोजने के लिए गए, कलेक्टर के यहाँ भी गए, लेकिन वहाँ से पहुँचने के बाद उनको ये पता चलता है कि उस राबिया की हत्या कर दी गई। और ये जब खबर उनके वालिदैन के पास पहुंचती है और ये उनके वालिदैन सुनते तो बहुत ही घबरा जाते हैं और उनके वालिद साहब अपनी पत्नी को लेकर घर वापस आते हैं, उनसे कुछ नहीं शेयर करते, कुछ नहीं बताते हैं। आखिरकार जब ये मामला पेश आता है तो बताया जाता है, रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर मिलती है कि उनके भाई और जो उनके फूफा के लड़के हैं वो रिपोर्ट के अंदर बताते हैं कि राबिया को जब गुस्ल दिया गया और जब उसको स्नान कराने लगा, उनकी तदफीन के लिए उनको जो गुस्ल देने के लिए उनकी वहाँ पर फूफी गई तो उनके रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है कि राबिया के जिस्म पर, उनके बदन पर, उनके बॉडी पर 50 जगह चाकू और तेज़धार सामान से वार किया गया था। यही नहीं, उस हैवानों ने हैवानियत की सारी हदों को पार करते हुए यहाँ तक कि उनके छाती को काट दिया, उनके पोशीदा जगह पर चाकू से कई बार मर्तबा वार किया और उसे चीर दिया, फाड़ दिया। उस हैवानों ने यही नहीं किया और उनके बाद उनको बहुत ही बुरे तरीके से 4 लोगों ने मिलकर उनके साथ बहुत ही, क्या बताऊं मैं, मेरा ज़ुबान और मेरा दिल भी इजाज़त नहीं देता, यानी कि उनके साथ बहुत ही बुरा और बहुत ही बेड व्यवहार किया। और उनके साथ इस व्यवहार करने में सिर्फ लड़के नहीं बल्कि एक लड़की भी थी जो उनके साथ ये सारी कारनामा और ये सारी चीज़ें जो उनके साथ पेश आया उसके करने में वो भी हेल्प करती थी और मदद करती थी। ज़रा सोचिए, नहीं उसके परिवार वाले का कहना है कि जब हम थाना गए तो नहीं हमारे इस रिपोर्ट को लिखा गया, नहीं हमारे केस को लिखा गया। अगर आप के अंदर ज़र्रा बराबर भी ज़मीर ज़िंदा, ईमान ज़िंदा है तो आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उनकी हेल्प कीजिए, उनकी मदद कीजिए जो भी आपसे हो सके, ताकि वो गरीब परिवार, वो परिजन जो भाड़े के मकान पे रहा करते थे लेकिन अपनी बच्ची को बहुत ही मुश्किल से दिक्कत परेशानी झेल कर पढ़ाई लिखाई और मात्र सिर्फ 3 महीने उनको डिफेंस की पुलिस की नौकरी करते हुए थे और उनके साथ ये हादसा पेश आया। सेकुलर पार्टी का नाम देने वाले वो नाम नेहाद पार्टी सबके सब खामोश है। केजरीवाल भी कुछ नहीं बोले और वहाँ के जो भी पार्टी थे वो सारे के सारे लोग खामोश और बेगर कोई चिंता के बैठे हुए हैं। आखिर उनकी मदद के लिए, उनकी हेल्प के लिए सड़क पर क्यों नहीं आए? नहीं मुलायम सिंह बोले, नहीं लालू यादव बोले, नहीं तेजस्वी यादव बोले, नहीं बीएसपी बोले, नहीं सपा बोले, सारे के सारे लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। और जो जुम्मन मुसलमान अपने आप को नहीं पहचान रहे हैं वो बीजेपी की बी टीम ओवैसी साहब को बताते हैं। ज़रा सोचिए, आखिर आज इनके साथ हुआ तो कल आपके साथ भी होगा। अगर आपके घर में भी बहन है, आपके घर में भी बेटी है तो ज़रा सोचिए, अगर गवर्नमेंट की नौकरी करने वाली एक लड़की
इस मुसलमान की ये सेव नहीं है तो हमारे घर की बेटी, हमारे घर की बहन कैसे सेव रह सकती है। इस वजह से उन्हें मारा गया ना कि मुसलमान है। और सारे के सारे पार्टी वाले लोग आगे क्यों नहीं आए, प्रदर्शन क्यों नहीं किए? इस वजह से नहीं किए ना कि मुसलमान थी। अगर इसी के जगह पे, अगर राबिया के जगह पे अगर कोई राधिका होती तो न जाने कितनी पार्टियां रोड पर आकर लंगरे लगा देती और उनकी इंसाफ के लिए आवाज़ उठाती। लेकिन इनकी इंसाफ के लिए किसी पार्टी ने जुबान नहीं खोला, किसी पार्टी ने एक लफ्ज़ नहीं बोला, किसी पार्टी को यहाँ तक जरूरत नहीं कि वो ट्विटर पर आकर एक लफ्ज़ लिख दे इस राबिया के लिए। क्यों नहीं लिखा? इस वजह से नहीं लिखा कि ये मुसलमान थी, ये इस्लाम को मानने वाले थी, या कुरान को मानने वाले थे, इसका मज़हब इस्लाम था। दोस्तों, आप चाहते हो कि आपको हर जगह से इंसाफ मिले तो आपको एक होना पड़ेगा, आपको इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहना पड़ेगा। आपको वातसिमू बिहब्लिल्लाह की रस्सी को जमकर पकड़ना पड़ेगा, तब जाकर आप कहीं गालिब होंगे, आप फतह पाएंगे, आप कामयाब होंगे। सारी पार्टी तमाशा देकर कल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओखला के जो टीम थी वहाँ पर प्रदर्शन की और उनको इंसाफ दिलाने के लिए काम की और उनका केस दर्ज कराने के लिए आगे बढ़ी और सारे कारनामा को अंजाम दिया। अगर आप समझते हैं कि आपको इंसाफ मिलना चाहिए किसी भी जगह पे तो आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा, आपको इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ रहना पड़ेगा और आपको एक होकर काम करना पड़ेगा। तो आप जहाँ पर भी है, जिस जगह भी हैं, आप एक अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हर जगह से कामयाब कीजिए। आपको हक़ भी मिलेगा, हक़दारी भी मिलेगी, इंसाफ भी मिलेगा और आप हर जगह कामयाब होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस पैगाम हक़ मीडिया को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए कि आगे इस तरह के सारी न्यूज़, सारी खबर आप तक। सरकार की गोद में बैठकर मुजरा करने वाले सारे एंकर आज अपनी टीवी पर, आज अपने इस न्यूज़ चैनल पर ये राबिया को इंसाफ दिलाने की बात क्यों नहीं करती हैं? हिंदुस्तान के अंदर बैठकर अफ़गानिस्तान की लड़कियों और लड़कियां की फ़िक्र तो है इनके अंदर, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर खुद इनकी बेटी और इनकी बहन पर जो अपराध, जो जुल्म होता है, जो सितम होता है, जो उनको बेकसूर है लेकिन उनको मार दिया जाता है, उनकी फ़िक्र नहीं है। क्यों? ये सरकार के इशारे पर नाच करती है। इस वजह से मैं आपसे कहता हूँ, ये खबर मैं दिया हूँ हक़ और इंसाफ की खबर। अगर आप चाहते हैं कि हक़ और इंसाफ की खबर, आपको सच्चाई हर वक्त मिले और सच्चाई के लिए आवाज़ बुलंद किया जाए तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।